नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है फर्ज का एहसास। एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी। उसके 3 बेटे थे। तीनों में बहुत प्रेम था। बुढ़िया इस बात से बहुत संतुष्ट थी, लेकिन उसे एक बात की बड़ी चिंता रहती थी कि उसका बड़ा बेटा तो बहुत जिम्मेदार और मेहनती था। हर काम में माँ का हाथ बटाता था, लेकिन दोनों छोटे बेटे बहुत आलसी थे। हर काम से जी चुराते थे। घर की कोई जिम्मेदारी भी नहीं निभाते थे। खेत का सारा काम उसका बड़ा बेटा ही संभालता था और घर का सारा काम बेचारी बुढ़िया को करना पड़ता था। बड़े बेटे से उसकी हालत देखी नहीं जाती थी, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। फिर एक दिन उसने अपनी माँ को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहा, तो बूढ़ी औरत ने मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि सारा काम उसका बड़ा बेटा भला कैसे संभालेगा। लेकिन अपने बेटे के बार बार समझाने पर वह मना नहीं कर पाई और यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गई। बेटे को थोड़ा सुकून मिला कि कम से कम माँ को थोड़ी राहत तो मिलेगी। अपनी माँ के चले जाने के बाद बड़े बेटे ने थोड़ा और जल्दी उठना शुरू कर दिया। वो सबसे पहले घर का काम करता, तीनों के लिए खाना बनाता, फिर खेत में भी जाता। उसे अपने छोटे भाइयों से बड़ा स्नेह था, इसलिए उनका काम न करना उसे अखरता नहीं था। माँ की तरह ही बड़ा बेटा उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखता। इसी कारण उन्हें माँ की कमी भी महसूस नहीं हुई। कुछ दिन तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन तभी एक दिन अचानक बड़े भाई की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार हो गया था। वह बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर दोनों भाई घबरा गए। वो गैर जिम्मेदार जरूर थे, लेकिन अपने बड़े भाई से बहुत प्रेम भी करते थे। दोनों भाई अपने बड़े भाई से पूछ कर सब काम करने की कोशिश कर रहे थे और इसके साथ साथ अपने भाई का भी ख्याल रख रहे थे। बड़े भाई को ठीक होने में लगभग हफ्ते भर का समय लगा, लेकिन इस एक हफ्ते में बहुत कुछ बदल गया था। अब दोनों छोटे भाइयों को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि माँ और बड़े भैया को कितना काम करना पड़ता है। अब दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब उनको घर का काम करना अच्छा लगने लगा था। जब कुछ दिनों बाद बूढ़ी माँ तीर्थ यात्रा से लौटी, तो उनके अंदर आए बदलाव को देखकर बहुत ही खुश हुई। बड़े बेटे से पूछा तो उसने सारी बात बताई। उसने कहा, माँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं बीमार ना होता तो मेरे दोनों छोटे भाई जिम्मेदार ना बनते। ऐसा कहकर बड़ा बेटा अपने दोनों भाइयों को गले से लगा लेता है। दोस्तों, 3 भाइयों की ये कहानी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।